दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक प्यारी सी वीडियो में। आगे बोलो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको प्यारी सी वीडियो में। आगे बोलो। आगे बोलो। आगे बोलने की बात कर रहे हैं, माइक पीछे दे रहे हैं हमसे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी मेन टॉपिक पे, और वो टॉपिक क्या होने वाला मुझे भी ना पता, बाकी चलते चलते पता चल जाएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे सबकी रियलिटी के बारे में पूछेंगे और वो सच्ची बोलेंगे। ठीक है, क्या चल रहा है जिंदगी में। हाँ, और यहाँ पर रख के हाथ कसम खा जाओ क्योंकि तीनों पढ़ने वाले बच्चे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और तीनों हाथ रख के इस पे कसम खा लो कि जो ही बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ ना बोलेंगे। जो पूछा जाएगा सच सच बताएंगे। क्या बता रहे हैं? रखो तीनों, तुम भी रखो। कसम खाओ कि सच के सिवा कुछ ना बोलोगे। सच के सिवा कुछ ना बोलेंगे। चल भाई, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो भाई मैं अब क्वेश्चन करने वाला हूँ। ठीक है, तो जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसका सही सही जवाब दिया जाए। बचपन जब छोटे थे तुम, तो तुम्हारी पहली क्रश किस नाम की लड़की? बचपन में तो कोई क्रश वगैरह थी नहीं, अब आके एक क्रश है। ठीक है, तो बचपन में नहीं थी तो हम बचपन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी नहीं। ठीक। तो टिंकेश आप बताइए, बचपन में आपकी क्रश कौन थी? हमारी क्रश थी तो, पर उससे हमारी कोई बातें नहीं होती थी। नाम पूछा है उसका, बस नाम नहीं, नाम नहीं बता पाएंगे भाई। नाम तो बताना पड़ेगा भाई। नहीं, नाम नहीं बताएंगे भाई। अरे उससे सच सच बोलना। हाँ तो सच ही तो बोल रहे हैं, क्रश थी बट तो नाम नहीं नाम बताएंगे। बताएंगे ना। नहीं, नाम नहीं बताएंगे यार। किस नाम, मतलब पहला लेटर क्या था? उसका पहला लेटर वी था। वी था। वी से स्टार्ट। बी 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 से स्टार्ट था। अच्छा, बी से स्टार्ट था पहला लेटर। तो इनकी क्रश थी बचपन में। अगर बात मेरी करी जाए तो भाई सच्ची बताऊं तो मेरी बचपन में थी। नाम क्या था? मैं क्रश नहीं बोलूंगा उसे, एक बचपना में एक अट्रैक्शन और जो मजाक मस्ती उसके साथ की थी। तो उसका नाम नहीं, तो नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन पहला लेटर बता सकता हूँ, जे से स्टार्ट था। ठीक है, नाम क्यों नहीं ले सकते पहले तो ये बताओ। अगर मैं उसका नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएगी। तो तुम उस बंदे से उसका नाम क्यों पूछ रहे थे, उसकी क्रश का? क्योंकि हो सकता है वो अब इस समय ना हो, लेकिन मेरी जो है इस समय है यहाँ पर। तो इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले सकता। मेरा दूसरा क्वेश्चन है आप सभी से, सबसे ज्यादा पिटाई घर में किसने लगाई है, मम्मी ने या पापा ने? पापा ने। पापा ने। तो सबसे ज्यादा पिटाई तुम्हारी घर में जो लगाई है पापा ने लगाई है। अच्छा, तो टिंकेश से हम पूछना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा पिटाई घर में किसने लगाई है? मम्मी पापा? सर, हमारे घर में ना मम्मी ने हमें पिटाई लगाई और ना ही हमारे पापा ने। तो फिर किसने लगाई? हम मेरे अगर बात की जाए तो मेरे एक टीचर थे लगभग। मम्मी और पापा में से बात की जा रही है तो मम्मी पापा का ही नाम बताइए। तो अभी टीचर पे हम पहुंचे नहीं है। ठीक है, तो सर मम्मी और पापा में से मुझ में ज़्यादा मार किसी ने लगाई है। मम्मी तो लगाया होगा, 2-4 थप्पड़। नहीं नहीं नहीं, एक आध दो थप्पड़, वो ज़्यादा प्यार, ज़्यादा लड़ाई हो, पिटाई नहीं होती ना। हमारी मम्मी हमसे बहुत प्यार करती थी और पापा से हमारी कभी बनती नहीं थी, तो इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो भाई देखो, अब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मोहम्मद दोनों ने ज़्यादा पिटाई लगाई है। मम्मी ने भी खूब कूटा हूँ और पापा ने तो ढंग से कूटा ही हूँ। तो सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो पापा ने लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आप स्कूल में आपने जाना प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था स्कूल में, तो आपको अच्छा लगता था जाना या फिर आप नहीं जाते थे, मना करते थे कि मैं नहीं जा रहा स्कूल? क्या क्या होता था? जब मैंने अपना होश संभाला था और जब मैं मतलब स्कूल में जाने लगा था, जब एडमिशन वगैरह मेरा हुआ था, तो मुझे सिर्फ इतना ध्यान है कि पहले तो मतलब कभी कभी तो ये था कि मैं ना जा रहा, आज मेरा मन है, छुट्टी करने का मन है, ये सब ठीक है, घूमने फिरने का ऐसा। लेकिन जब थोड़ा सा समझदार हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो मेरे को पता नहीं क्या चस्का लगा स्कूल जाने का। पढ़ाई वढ़ाई हो या ना हो, लेकिन मेरा जो बैग है ना उसमें किताब एकदम फुल रहती थी, बिल्कुल एकदम क्लीन। पहले तो बैग ऐसे आते नहीं थे जो अब रेडीमेड वगैरह चल रहे हैं, पहले तो मम्मी हाथ से सिल देती थी उन्हें, तो उसमें क्या था, वो बिल्कुल एकदम ऐसे
बिल्कुल एकदम उसमें तय बनी हुई थी ऐसे चौकोर बिल्कुल। तो उसमें क्या था कि मेरी भी किताब कॉपी और जो मेरे से बड़े बहन भाई है मेरे उनकी भी कॉपी, मतलब मुझे पढ़ना हो या ना पढ़ना हो लेकिन मेरा बैग बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए। तो मेरा बस ये था मन का। तो आप बताइए कि आप जाते थे या मना करते थे स्कूल जाने? नहीं, मैं तो जाता था अब, पर लेकिन उसमें क्या था कि अगर मैं मना भी कर देता था ना तो मम्मी खींच के जरूर ले जाती थी। ये कंडीशन थी, अगर कभी मैंने मना किया, जैसे कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होती मतलब अगर सच में प्रॉब्लम थी तो मम्मी मान लेती थी, और पता चल गया कि झूठ बोल रहा है तो सीधा खींच के कॉलेज स्कूल में पहुंचा देती थी, साथ जाती थी स्कूल तक भी। अब हम अपने बारे में बताएं तो भाई शुरू में हमारा मन तो नहीं करता था, लेकिन हमारे उसी बचपना में ही हमारे दोस्त बने राकेश कुलदीप। तो हम स्कूल जाते थे तो पहले तो ये देखते हुए जाते थे कि भाई वो उस घर से गया कहने गया, पहले उसके घर अपने तैयार हुए, बैग उठाया, उसके घर गए, उसे लेके फिर जब स्कूल पहुंचते थे। अब स्कूल में 5 मिनट 10 मिनट जब तक प्रेयर वगैरह होती थी इतने टाइम तक हम वहाँ पर रुकते थे। उसके बाद में वहाँ जैसे निकल के भाग जाते थे बैग वही छोड़ के, और भाग जाते थे कहीं बाहर घूम रहे हैं, खेतों में चले गए घूमने के लिए, ऐसे घूमते थे। मतलब हमारे जो दोस्त मिले हमें कमीने मिले, हम भी उनके साथ में कमीने हो गए। फिर तो मतलब स्कूल में कम बाहर ज़्यादा रहते थे, तो इसलिए हमें जाना इसलिए पसंद था। फिर थोड़ा सा और बड़े हुए तो एक दो बार जब अच्छे से स्कूल में हमें घर वालों ने डाला तो उसके बाद हम नहीं गए एक आध दिन, तो दादाजी ने एक बार बाजू पकड़ी और सीधे स्कूल में छोड़ के आए। और उस दिन के बाद में हम कभी भी स्कूल से नहीं रुके, फिर कभी भी नहीं रुके। जब कभी ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी, समस्या थी, बीमार बीमार या फिर कुछ और ज़्यादा, तभी हम स्कूल से रुके, अदरवाइज हम स्कूल से नहीं रुक पाए फिर। ठीक है, ये मेरा था। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि क्या आपकी, जब आप 6th to 12th तक की बात करता हूं मैं, 6th to 12th में कोई जीएफ वगैरह रही आपकी या नहीं? नहीं। और टिंकेश आपकी? नहीं। अच्छा, आपकी? हमारी भी नहीं रही। झूठ बोल रहे हो। नहीं 6 to 12 झूठ बोल रहे हो। नहीं 6 to 12th में कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, सिर्फ स्कूल की बातें हैं। स्कूल की अगर बात की जाए 12th कहाँ से करे? नवोदय से? हाँ, बात करते थे ना करते थे लड़की की? 6 to 12th मेरी कोई स्कूल से कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। अरे यार स्कूल का क्या मतलब है? जब नवोदय से तुमने 12th करी है अपनी, स्कूल भी तो वही है, कॉलेज भी वही है, सब कुछ वही है। ठीक ठाक कॉलेज है, बढ़िया है कि नहीं? स्कूल ही मानेंगे हम तो उसे। और लड़की कहाँ की थी जिससे बात करते? राजस्थान की? तो वो अपने स्कूल की नहीं थी ना, वो बाहर से थी यार 6 से 12 तक की थी। हाँ भाई देखो, अगर बात की जाए तो 6 to 12th में उस स्कूल से नहीं थी, तो हाँ, तो उस स्कूल से नहीं थी, बाहर से थी। और वो भी अगर देखा जाए तो वो भी एक जिस स्कूल से मैं पढ़ता था वो ही एक ब्रांड है स्कूल, तो वो और भी स्टेट्स में है, तो उस स्टेट्स अदर स्टेट से थी। काफ़ी अच्छी लड़की थी, समझदार थी, समझाती थी हर चीज़ों को, और मैं भी उसको समझाता था। ठीक है, तो थी भाई, इस चीज़ को ले लो या नहीं तो वो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 12वीं करने के बाद, तो 12वीं करने के बाद हर किसी का जो माइंड है वो ये घूमता है कि मैं ये करूं क्या, ये करूं क्या, करूं क्या नहीं करूं। तो तुमने जो डिसीजन है एक साथ ले लिया था, या फिर आपने जो डिसीजन किसी को देख के लिया था? क्या मतलब सोचा कि भाई ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट रहेगी? नहीं, जब तक मेरी 12वीं हो रही थी तब तक तो ऐसा कोई डिसीजन ना था। बस ये था कि मतलब पहले बात तो ये है कि हम इतने पढ़ने में ज़्यादा होशियार ना थे, एवरेज मान के चलो। तो बस ये था कि अभी पहले 12th कंप्लीट हो, 12th के बाद देखते हैं क्या होगा। और जैसे ही मतलब समय समय पे चलते गए और 12th जैसे कंप्लीट हुई, छुट्टियों के दिन आए, कुछ अपने दोस्तों के साथ बैठे, घूमे फिरे, किसी से बात की कि क्या करेगा तू, क्या करेगा, थोड़ी सलाह ली दूसरे का जाना, दोस्तों वगैरह का। तो सबने अपनी अपनी राय रखी, बाकी हमारा भी राय था, तो हमने ग्रेजुएशन में BA चुना। तुम एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो कि उसी दौरान तुम्हें एक नेटवर्क मार्केटिंग मिल गई थी। नहीं मिल गई थी वो तो ठीक है, लेकिन तुमने क्या कहा, तुमने क्या बोला? वो तो 12वीं से पहले मिल गई थी। क्यों वो जो 12वीं के वो तो 12वीं से पहले मिल गई 12वीं थी। के बाद भी तो वही थी, चल रही थी वो तो, साइड बाय साइड इनकम के रूप में चल रही थी ना। साइड बाई इनकम के रूप में इनकी एक नेट मार्केटिंग चल रही थी। उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट किया और उसके बाद में लौट के फिर वहीं आ गए जहाँ पर आना था। साथ कौन था मेरे? साथ मैं ही था। ठीक है, तो अब चलते हम टिंकेश की तरफ। तो आपका क्या डिसीजन था 12वीं के बाद?
12वीं के बाद मैंने किसी की सलाह तो नहीं ली थी, और हमारे गार्जियंस ऐसे नहीं थे जो हमें मतलब गाइड करते। तो हमें जो भी डिसीजन लेना होता है या जो भी हम ले रहे होते हैं उसमें सिर्फ हमारा ही डिसीजन होता है। वो तो सिर्फ सपोर्ट करते हैं पैसे से, नहीं तो बाकी डिसीजन तो हमारे होते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब हम ही सोचते हैं। वेरी गुड। मैं अपनी बताऊं तो मैंने आफ्टर 12th तो मैं कॉलेज से मैंने बीकॉम स्टार्ट कर दी थी। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो 12th करने के पश्चात ही मेरे को एक थोड़ा सा शौक पड़ गया था यूट्यूब पे वीडियो बनाने का। तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता था, उसके कुछ मेरे दोस्त बन गए, तो दोस्तों ने मेरे को सपोर्ट किया इस चीज़ में। लेकिन वो दोस्त धीरे धीरे इतर बितर हो गए, तो फिर हम मेरा वीडियो कंटिन्यू बना पाए। और अच्छा अगर देखा जाए तो उसमें जो हमें जो रेस्पॉन्स मिला था काफ़ी अच्छा मिला था। तो मेरा ये 12th का बात का था। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन की तरफ। तो कृष्णा जी, आप हमें बताइए कि अब इस समय प्रेजेंट में आपकी जीएफ है या नहीं? नहीं है। नहीं है। तो हम चलते हैं दूसरा टिंकेश की तरफ। क्या प्रेजेंट में आपकी जीएफ है या नहीं? हाँ, अगर प्रेजेंट की बात करी जाए तो फिर से मेरा आंसर ना ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं थी, अच्छा, थी लेकिन अब नहीं है प्रेजेंट। ओके। और प्रेजेंट की अगर हमारी बात की जाए तो प्रेजेंट में हमारी कोई जीएफ नहीं है। अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो, प्रेजेंट वर्तमान की बात की जाए तो, जी, हम समझ रहे हैं आपकी बात। तो जो आप कहना कोई चाह रहे हैं, आपकी हाँ, उत्तेजना को समझ पा रहे हैं हम। तो आई हैव नो गर्लफ्रेंड। ठीक है, ओके। तो मेरा एक और क्वेश्चन है आप सभी से, क्या आप जो जिंदगी जी रहे हो इस समय प्रेजेंट में जो चल रही है लाइफ, क्या इससे आप खुश हो कृष्णा जी? नहीं, सच बोले तो जो अभी फिलहाल जैसी है वैसी तो जीनी पड़ेगी। हाँ। तो अभी हल्के खुश है। बाकी अभी ऐसे मान के चलो, या तो स्ट्रगल करेंगे या फिर कर रहे हैं या फिर कुछ भी मानो, अभी अच्छी करनी है जिंदगी, तब ज्यादा खुश होगा। वैसे क्या करना चाह रहे हो? मैं कुछ नहीं ज्यादा, तो बस इतना है कि अपना सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग बनाना चाहता हूँ। अच्छा, आपका है कि मैं Influencer बनना। अच्छा, इन्फ्लुएंसर बनना। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। अच्छी सोच है, अच्छी थिंकिंग है, गुड थिंकिंग। और मैं चाहूँगा कि गॉड ब्लेस यू कि आप जो है आगे बढ़ें, तरक्की करें और आपकी जो फैन फॉलोइंग है जल्दी से जल्दी इसमें ग्रोथ हो। ठीक है, तो मैं दूसरी तरफ चलता हूँ, टिंकेश की तरफ। तो टिंकेश, आप बताइए कि जो आपका जो प्रेजेंट का टाइम चल रहा है वो सही है आपका या नहीं है, या फिर क्या करना चाह रहे हो? नहीं, फिलहाल तो टाइम सही है, इतना बुरा भी नहीं है जितना कि एक पिछली बार हो गया था। फिलहाल सही है, लेकिन मैं अभी इस टाइम से भी खुश नहीं हूँ। मैं आगे और स्ट्रगल करना क्या करना चाहता हूँ। अभी सोचा नहीं है, सोच के बताएंगे। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि अभी इन्होंने सोचा नहीं है, कि इसका मतलब है कि जो प्रेजेंट की ज़िंदगी जी रहे हैं तो अभी इसी में ही जीना चाहते हैं कुछ समय के लिए, और फ्यूचर में क्या करेंगे वो अभी इन्होंने सोचा नहीं है। अब तुम्हारा बता दो। तो अगर मैं अपने ही बता के चलूँ तो प्रेजेंट में जो मेरा चल रहा है इससे मैं नाखुश हूँ, बहुत नाखुश हूँ। मैं खुश नहीं हूँ कतई भी इस लाइफ से, इस समय प्रेजेंट की लाइफ से, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आ रहा कि किधर कदम रखूं। अगर इधर इस चीज़ को छोड़ के दूसरी तरफ कदम रखता हूं तो ये लगता है कि यार ये चीज़ छूट जाएगी, फिर ये कभी हाथ नहीं आएगी। और उस चीज़ को छोड़ कर तीसरी तरफ कदम रखता हूं तो फिर ये लगता है कि ये दोनों चीज़ छूट जाएंगी, फिर तीसरी पकड़ने के चक्कर में। खुशी कौन से कदम पर मिलेगी? देखो, कह नहीं सकते कि कब कौन सी चीज़ हमें खुशी दे जाए, ये नहीं कह सकते कि कब कौन सी चीज़ हमें खुशी दे जाए। सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन बार बार यही आ जाता है कि हम टाइम किस में ज़्यादा स्पेंड करते हैं। अब तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो? अगर बात की जाए मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो हर कोई चाहता है कि भाई मैं जो है एक अच्छा पैसे हो मेरे पास में। देखा जाए तो मैं फ्यूचर में एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, लेकिन प्रेजेंट में मेरे पास पैसे भी होने ज़रूरी है फ्यूचर के बिजनेस के लिए। तो इसलिए कोशिश तो यही रहती है कि या तो यूट्यूब से या फिर कोई अच्छी इनकम सोर्स या फिर कोई अच्छी जॉब वगैरह मिल जाए। तो यही मेरा प्रेजेंट का वो है नज़रिया। ठीक है, ये मेरा था। तो मैं लास्ट में आप सभी से एक मेरा लास्ट क्वेश्चन सभी से रहेगा। तो लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, इस समय की बात नहीं कहूँगा कि ऐसा नाम बताइए आप
जो आपका सच्चा परम मित्र रहा हो, जिसने आपका हर समय साथ दिया हो, उसका नाम जानना चाहूँगा मैं। कृष्णा जी, सबसे पहले आप बताइए। सबसे पहले तो ये कि मैंने आज तक ऐसा कोई काम ही नहीं करा जिसमें मतलब ऐसा काम तो बहुत सारे करे हैं जिसमें दोस्तों ने साथ दिया, लेकिन ऐसा कोई परमानेंट काम ना करा कि जिससे मैं आगे बढ़ गया हूँ दोस्तों के साथ देने से, ठीक है। बाकी हमने जैसे बोला कि नेट हाँ, मार्केटिंग साथ मैं देते हैं। पहले चाहूँगा कि उसका मैं नाम जानना चाह रहा हूँ कि जिसने सपोर्ट किया हो आपको किसी भी चीज़ में, सपोर्ट किया हो। ऐसे ये नहीं है कि सिर्फ ग्रोथ में, या फिर मैं तो ये चाहूँगा कि जैसे कि आप शेयरिंग में, इनकम में, पैसे वैसे देने वेने में, और या फिर हर समय वो आपके लिए खड़ा हो, ऐसा नाम जानना ऐसे में चाहूँगा। मुझे 3 लोगों ने सपोर्ट करा। अच्छा, 3 लोगों ने हाँ, तो मतलब घर के तो बताने नहीं है ना, अपने दोस्ती तो हाँ, बताने दोस्ती बताने हाँ, हैं। तो एक तो तो सबसे पहले ये टिंकेश है, टिंकेश, दूसरा तुम हो, अच्छा, और एक मैं भी तीसरा, हूँ। हाँ एक तीसरा है कि योगेश भाई हैं अपने हाँ, कोटा गांव से, अच्छा अच्छा, जहीराबाद के पास में। हाँ, तो 3 लोग हैं। 3 लोग, अच्छा ओके। वैसे नाम एक ही बताना था, लेकिन आपने 3 बता दिए। तो तीनों ने तो सपोर्ट 3 को करा क्यों था। खुश कर रहे हो? एक को सपोर्ट कर दो, किसी एक को बताओ नाम, नहीं, जो सबसे ज़्यादा आपको मैच्योर रखा हो। हाँ अगर सबसे ज्यादा एक ने दिए तो वो योगेश भाई तुम हो। अच्छा, मैं हूँ सच्ची? हाँ, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा साथ रहे हो ना मेरे, आप करीब 2-3 साल से साथ हैं हम, अच्छा, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट तुमने करा। थैंक यू। मुझे वैसे ये नहीं थी, मुझे लग रहा था कि टिंकेश भाई हैं। नहीं, ठीक है, तो मैं दूसरे तरफ चलता हूँ कि टिंकेश भाई इस समय प्रेजेंट में कौन है आपका जिसने सपोर्ट, प्रेजेंट में नहीं कहूँगा कि अब तक आपको किसने सपोर्ट किया होगा, ऐसा कौन मित्र रहा आपका? टेल मी ओनली वन पर्सन। नहीं, उसका नाम जानना चाहूँगा मैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं अपने जीवन में, तो मेरे नहीं तो ज़्यादा दोस्त रहे हैं, और मेरे ज़्यादा शौक भी नहीं रहे हैं। मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरे ज़्यादा दोस्त भी बने, जो हैं वो ठीक है, मतलब मैं उन पर ही। और सबसे अगर लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा सपोर्ट की बात करूं, तो फैमिली को अगर छोड़कर बात करूं, तो खैर मेरा ऐसा दोस्त अभी खास कोई बना ही नहीं। किसी ने भी आज तक सपोर्ट नहीं किया वैसे, नहीं, जो आपके साथ खड़ा हो? नहीं अभी नहीं किया भाई। कोई भी एक नाम तो होगा यार। नहीं, अभी ऐसा मेरा कोई दोस्त नहीं है जिसने पूरी तरह से सपोर्ट किया। चलो उसका नहीं है, अब तुम बताओ तो तुम्हारा कौन इनका ये है कि आज तक इनका कोई दोस्त नहीं बना जिसने सपोर्ट किया हो। मैं आपको बता दूं कि ये समय चक्र है, और समय के अनुसार हमें एक ऐसे ऐसे दोस्त मिलते हैं जो हमें उचित समय पे साथ देते हैं, कुछ ऐसे मिलते हैं जो उचित समय पे साथ नहीं दे पाते हैं। तो बात की जा रही है कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया है मेरे को। देखो, सपोर्ट में सिर्फ ये नहीं होता है कि इंसान पैसे दे रहा है तो उसकी सपोर्टिंग है, या फिर वो हमें सलाह दे रहा है तो उसकी सपोर्टिंग है। सपोर्ट का मतलब होता है कि इंसान कौन हमारे साथ वक्त बिता रहा है, कौन हमारे साथ खड़ा है। तो वो जो मेरे साथ काम किया है वो कृष्णा रॉय ने काम किया है ये। लेकिन अदरवाइज़ मेरे साथ वैसे बहुत सारे दोस्त रहे हैं, स्कूल लाइफ में अलग रहे थे, फिर कॉलेज में भी, और प्रेजेंट में भी यही है, और अब तक इन्होंने मेरा साथ दिया। आगे की मैं फ्यूचर की मैं पता नहीं है कि क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। और कुछ आप कहना चाहेंगे किसी और चीज़ के बारे में, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? कोई भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं या फिर हमसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा टिंकेश। हाँ, पर्टिकुलर मेरे से या पर्टिकुलर तेरे से। अच्छा, मेरा कुछ ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बस ये क्वेश्चन है कि अभी जो तैयारी चल रही है तुम्हारी गुपचुप गुपचुप, वो बताओ कि अभी किस चीज़ की तैयारी चल रही है, क्योंकि प्रेजेंट में तुम पढ़ाई में तो बीएससी कर रहे हो, पेपर वगैरह भी चल रहे हैं, बाकी तैयारी किस चीज़ की चल रही है? ये शायरी वगैरह जो इतनी मारते हो, या क्या प्राइवेट चल रही है कोई चीज़ तैयारी? बस वो चीज़ मेरे को बताओ, क्योंकि वो तुम मेरे को पर्सनली तो बताते नहीं हो, शायद अब बता दो। नहीं, ये तो अभी आप सभी बैठे थे तो मैंने अभी अभी तैयारी किया और ऑटोमेटिक ही बोल दिया। मतलब ये हंसी मजाक के तौर पे मैंने कहा, ज़्यादा कुछ यार तुम्हारे जहन से इतनी अच्छी अच्छी शायरी निकली, मगर हमारे से तो ना निकलती है। ऐसा क्या? आला थी, बहुत ही बहुत आला आला थी। बहुत आला थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं बैठा बैठा यहाँ पे, मतलब जितने आप सब डिस्कशन करते थे किसी चीज को लेकर, मैं सारी शायरी पे कर लेता था, बस इतना ही था। मैं यार माइंड बहुत शार्प है तुम्हारा। क्या बात है, क्या बात है। बंद की तरह शायरी बन जाती है। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, मतलब मेरा ही क्वेश्चन है, एक लास्ट मानो फर्स्ट मानो। तो मेरे को ये पूछना है कि जब आप लोगों ने पढ़ाई के समय, पढ़ाई के दौरान अपना होश संभाला, मतलब महापुरुष नाम तो सुना ही होगा बचपन में, आप भी जानते होंगे, तो सबसे पहले तुमने किस महापुरुष को जाना था? तो सबसे पहले बताएंगे योगेश भाई।
सबसे पहले मैंने महापुरुष को जाना था गांधी जी। गांधी जी जी। किस दौरान, मतलब क्या ऐसा हुआ था जो गांधी जी को सबसे पहले तुमने जाना? गांधी जी को जब छोटा सा था तो गांव से रैली निकलती थी, जो हम मतलब कि झंडा लेकर रैली निकलती है 26 जनवरी 15 अगस्त पे, तो इस तरीक़ा से रैली निकल रही थी, तो उस समय पे नारे लग रहे थे कि गांधी जी अमर रहें, इस तरीक़ा से नारे लगे। तो वो गांधी जी जो शब्द था वो मेरे ध्यान में रह गया। फिर जब मैंने स्कूल जाना स्टार्ट कर, तो वहाँ पर भी गांधी जी के बारे में बात हुई, तो धीरे धीरे मैं इनको ही मैं जाना था शुरू में। अच्छा अच्छा। जी। तो एक क्वेश्चन और, जी। आपके फेवरेट या फिर आप जिन्हें आदर्श मान सकते हो, जी। आदर्श, तो वो आपके कौन महापुरुष है? अगर महापुरुष की बात की जाए, जो मेरे फेवरेट और जिनको मैं आदर्श मानता हूँ वो हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, मैं अभी कुछ पूछूंगा इनके बारे में, अभी इनसे पूछता हूँ। तो आप बताइए कि आप सबसे पहले किस महापुरुष को जानते थे? अगर मेरी बात की जाए तो मैं सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में मैंने जानना शुरू किया था। नाम तो मैंने कईयों के सुने थे, लेकिन मैंने उन पे वर्क भी नहीं किया था और मैं ज़्यादा उनके बारे में जानना भी नहीं चाहता था। तो मैंने ज़्यादा जो कि स्टार्टिंग की थी वो APJ अब्दुल कलाम से की थी। और बाकी तुम्हारे आदर्श कौन है जिन्हें तुम अपना आदर्श मानते हो, जिनके विचारों पर तुम शायद चलते भी हो? अगर मेरे आदर्श की बात की जाए तो मैं कहूँगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। और वो मेरे मतलब अब मैं अगर कहूँ कि सबसे ज़्यादा किसके बारे में जानता हूँ या किसको मैं मानता हूँ, तो अब मैं कहूँगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने भी सबसे पहले महात्मा गांधी को ही जाना था। अब जाना किस दौरान था कि एक छुट्टी होती थी 2 अक्टूबर की, ज़्यादातर मतलब एक छुट्टी यही आती थी कि 2 अक्टूबर की छुट्टी है, और इससे पहले भी तुम्हारा झंडा वगैरह निकलते थे अगस्त में, ठीक है। तो ऐसे नारे लगते थे, जैसे अभी योगेश भाई ने बताया कि महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। उसमें नारे तो बहुत सारे लोगों के बोले जाते थे, लेकिन जो ध्यान रहता था, जिन्हें समझ पाए हम, वो थे महात्मा गांधी, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने आदर्श की बात करूँ तो मैं भी डॉक्टर BR अम्बेडकर को ही मानता हूँ, और उनके जो विचार थे उन्हें मैं फॉलो करता हूँ, शायद चलता भी उन पे थोड़ा बहुत, या जितना मैं कोशिश कर पाता हूँ उतना चलता हूँ। बाकी तो इसका मतलब कि हमने जो चर्चा की है कि हम किसको आदर्श मानते हैं, तो तीनों ने बताया, एक नाम बताया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो क्यों ना इनके बारे में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कर लिए जाएं एक दूसरे से, हाँ हाँ बिल्कुल। हैं? तो क्या पूछना चाहेंगे आप हमसे, या फिर सबसे पहले देखो, ये जन्म मृत्यु ये सब तो शायद सबको ही हाँ पता होता है, ठीक है। मैं सिर्फ इनके जो विचार हैं, जो ये लोगों से बोलते थे, मतलब ये एक दलित जाति, जो महार जाति भी नाम बोलते हैं कई लोग, है ना, जो दलित जाति होती है ये उससे बिलोंग करते थे, और उस जाति से ही आते थे। बाकी पहले तो छुआछूत के वगैरह के भी ये सब थे। तो बस मुझे सिर्फ आप इतना बताओ कि ये जो हाई कास्ट लोग, या फिर जो बोल सकते हैं कि ऊंची जाति के लोग, या फिर नीची और भी जाति के लोग, इनसे कैसे अट्रैक्ट हुए, इनके इनके विचारों को कैसे फॉलो करने लगे, और इन्हें क्यों मानने लगे, और मतलब कैसे इन्हें सम्मान मिलने लगा, इस बारे में आप बताइए। देखो, शुरू में तो मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता था कि कौन है ये, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं। लेकिन जब इनके बारे में थोड़ा सा जानना मेरे को लगा कि ये एक दलित जाति से बिलोंग करते हैं, तो और इन्होंने आज जो है इतनी उपलब्धि हासिल कर ली है कि आज इनको भी एक भगवान के रूप में माना जाता है। तो मैंने इनके बारे में जानना स्टार्ट किया, और जब ये दलित जाति से थे तो इनको जो है जब ये स्कूल में जाते थे तो इनको कोई मान सम्मान नहीं था, तो इनको बाहर बैठा दिया जाता था। इसको ये बाहर देखते थे मंदिरों में, तो इनको मंदिरों में भी नहीं जाने दिया जाता था, जो हाई कास्ट वाले लोग थे। तो नहीं, हाँ, छुआछूत का वो था, तो इनको नहीं जाने दिया जाता था। तो इन्होंने इसी चीज़ को देख देख के कि जो हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ सकते, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। जो दलित जाति के जो लोग थे, ये इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। जो हाई कास्ट वाले थे वो इनको पिछाड़ देते, पीछे फेंकते थे। तो इन्होंने, हाँ, तो इन्होंने एक अपने मन में ठाना कि एक दिन मैं ऐसा लाऊंगा कि सबको समान अधिकार मिलेगा। जो इन्होंने ठाना वो करके दिखाया, और मैं उन्हीं के इसी चीज़ को देख के मैं इनसे इम्प्रेस हूँ, और इनको आज मैं आदर्श मानता हूँ। ठीक है, तो अभी आप बताइए थोड़ा सा, जो मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा, आप बताइए BR अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा, जितना आपको पता है, जन्म मृत्यु ना बात करके थोड़े इनके विचारों के बारे में बात करिए। आप क्या जानते हो इनके बारे में? वो मैं जो किसी को मतलब मानता हूँ वो जाति या किसी भी धर्म के आधार पर नहीं मानता हूँ। मैं अगर किसी को मानता हूँ तो उसके आदर्श, उसके विचार,
उसकी मेहनत के हिसाब से मानता हूँ। मतलब तो मैंने सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी इसी तरह से मानना शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ उस जगह से शुरू की थी जहाँ से उम्मीद भी नहीं की जा सकती। शायद ही सोचा जा सकता है कि एक इतना जो नीचे लो लेवल पर है और वो इतने अपर लेवल पर पहुंच सकता है, ये सिर्फ कल्पना में ही किया जा सकता है। मतलब बहुत आसान काम नहीं है किसी भी मतलब छोटे लेवल से और काफ़ी ऊंचे बड़े लेवल तक जाना। तो उसी आधार पर फिर मैंने देखा और डॉक्टर BR अम्बेडकर को भी पढ़ा और APJ अब्दुल कलाम को भी पढ़ा। तो दोनों को मानने का कारण सिर्फ मेरा यही था कि दोनों ने मतलब लगन, मेहनत और इतनी सूझबूझ के साथ अपना सफ़र शुरू किया और पूरा भी करके दिखाया। मतलब तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी अगर अपनी कंडीशन देखकर कोई गलत कदम उठाता है तो वो शायद इनके बारे में जानने की कोशिश करे कि कैसे आदमी नीचे से और ऊपर आ सकता है। अगर इनके बारे में पर्टिकुलरली जान पाता है तो मैं सोचता हूँ कि कोई भी इंसान हार नहीं पाएगा अपने जीवन में। तो एक दो पॉइंट बताइए ना, क्या विचार। देखो, सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो इनका जो साहस है, मतलब कि हार नहीं मानना दोनों का, ऐसा नहीं दोनों ने हार नहीं मानी अपने जीवन में। ऐसा नहीं कि कहीं से गिरे वहीं रह गए, जहां से गिरे फिर उठे फिर चले। ये मतलब एक जो ये साहस है ना, ये साहस ये एक बहुत ही पर्टिकुलर मतलब अकल्पनीय है। और जो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, हालांकि मैं भी SC से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मानने का कारण यही नहीं है कि मैं SC से बिलोंग करता हूँ और वे भी SC से बिलोंग करते हैं। उनकी जो साहस, सूझबूझ, विचार, और विचार ये देखो कि विचार में उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं किया है, मतलब अपने जीवन में सबको समानताएं दी हैं। बस किसी के लिए ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा कर दिया है, बस सबको बराबर करने की कोशिश की है। कोई हाई कास्ट हो या कोई लो कास्ट हो, सबको सिर्फ बराबर किया है और बराबर करने की कोशिश की है। चाहे वो महिला हो, दलित हो या अपर कास्ट हो, मतलब या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, सबके लिए समान अधिकार दिए मतलब। और जो इनकी जो समानता का विचार है वो एकदम दिल को छू जाता है। बहुत बढ़िया लगे हमें आपके विचार। तो एक बात और बताइए आप योगेश भाई, इनके जो एक 3 सेंटेंस है जिन्हें एक ही लाइन में बोलते हैं, एक ही सेंटेंस में बोलते हैं, आपने देखा होगा इनका कोई कैलेंडर होता है या कोई किताब होती है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो एक बार ये बताइए। संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो। तो आपको ये जो 3 पॉइंट हैं ये आपको कैसे लगते हैं? ये बहुत अच्छे पॉइंट हैं और इनमें अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। सबसे पहले कि संघर्ष करो। संघर्ष हम सभी को करना चाहिए। ये नहीं है कि हम अपर कास्ट हैं तो हम संघर्ष नहीं करेंगे, हम लोग कास्ट हैं तो हम संघर्ष नहीं करेंगे, हमें हम अमीर हैं, ऐसे कुछ नहीं है। हमें सबको संघर्ष करना चाहिए और हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। ठीक है, हम कितने बड़े आदमी हैं लेकिन संघर्ष हमें फिर भी करता रहना चाहिए किसी चीज़ को लेके। भाई आज ये नहीं तो कल कुछ, तो संघर्ष करते रहना चाहिए। दूसरा है शिक्षित बनो। शिक्षा हमें जरूर लेनी चाहिए क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर चीज़ से लड़ने का मौका देती है। मतलब हर चीज़ को हम पा सकते हैं शिक्षा के बलबूते। ठीक है, कोई हमें पागल नहीं बना सकता, हमारे पास आज शिक्षा है तो। ठीक है, दूसरा संगठित रहो, यानी कि हमें संगठित रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अकेला वहाँ पर है, वो कास्ट वाला वहाँ पर है, वो ऐसे है, वो ऐसा। एकजुट रहना चाहिए। जिस तरीके से स्कूल कॉलेजों में हम एक साथ रहते हैं उसी तरीके हमें एकजुट रहना चाहिए। हमारे समाज को एकजुट रहना चाहिए, हमारे राज्य को, हमारे देश को एकजुट रहना चाहिए, वो एक संगठित बना रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये है और ज़रूरी भी है। ये तीनों पॉइंट अच्छे हैं और इन पर हमें काम भी करना चाहिए, सभी के लिए है और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो आपसे जानकर ये चीज़ के बारे में बहुत अच्छा लगा। बाकी आप कुछ और बोलना बताना चाहेंगे किसी के बारे में? देखो, मेरा तो यही मानना है कि जैसा कि अभी हमारे योगेश भाई ने कहा और जो विचार थे BR अम्बेडकर जी के, उन पर जो बताया कि शिक्षित रहो, संगठित, संघर्ष करो और संगठित रहो,
ये सभी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ये बात तब उन्होंने कही तब भी अच्छी थी, और योगेश भाई सपोर्ट कर रहे हैं तो और भी बेटर लग रहा है, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। ओके। तो ऐसे आप विचार रखने चाहिए। तो आपके जीवन में इन तीनों सेंटेंस या फिर एक सेंटेंस का क्या महत्व है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि सब कुछ सारा महत्व रखते हैं जीवन में। ये शिक्षा, संघर्ष और संगठन, अगर ये तीनों ही ना हो इंसान के पास तो वो एक जानवर के ही समान होता है। भाई जानवर में क्या है कि वो भी, हालांकि संगठित वो भी रहते हैं, संगठन उनमें भी होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उसको अपना पाएं। लेकिन आप पर्टिकुलरली आप इंसान हो यार, मनुष्य हो, आप में उन सभी जानवरों से ज़्यादा सूझबूझ है, समझदारी है। मतलब आप एक पृथ्वी का आधार हो, आधार, और आधार एक ऐसी चीज़ है अगर नीचे से हटा दिया जाए तो सबका सत्यानाश। तो आप सभी को ये ज़्यादा मतलब समझना चाहिए इस चीज़ को। थैंक यू ब्रदर, बहुत अच्छे विचार थे आपके और कृष्णा जी के। आपके और बहुत अच्छे विचार। ये जान के मेरे को बहुत खुशी हुई कि आप किसी भी एक चीज़ को आदर्श भी मानते हो और उनको थोड़ा थोड़ा अप्लाई भी करते हो, उनके बारे में जानते भी हो। ठीक है, किसको जाना, और ये भी हमने जाना कि आपकी लाइफ में शुरू से लेके अब तक कैसा रहा, कैसा सफ़र रहा, कोई आया नहीं आया, वो सारी चीज़ें हमने जानी। और बहुत खुशी हुई आपस में हम तीनों के बारे में जान के, एक दूसरे को बहुत अच्छा लगा और जान के अच्छा लगा। लेकिन हम आपसे यही करना चाहेंगे कि जो हमने बातचीत करी इसमें कोई गलत हो तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को। ठीक है, और इस वीडियो का हम यहीं करते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सभी को, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।